ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की फंडिंग थी। सुना है कि इंडिया ने बड़ा प्रोटेस्ट किया और इस प्रोटेस्ट की वजह से, क्योंकि वो एक्टिविटीज इंडियन बॉर्डर के बड़ी करीब थी, तो ये हुआ क्या है और जयशंकर साहब ने क्या गुगली चलाई वहां पे जाके कि ये प्रोजेक्ट अब इंडिया को मिल गया? देखिए चीमा साहब, ये थैंक्स फॉर इनविटेशन। ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, ये काफी देर से बैकएंड में काम हो रहा है। अभी अगर आप देखें तो अभी जस्ट साइनिंग हुई है, तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि जाके नेगोशिएट भी करो, नया प्रोजेक्ट भी लाओ, साइन भी करो और निकल भी आओ। टेक्निकली ये सब चीजें पॉसिबल करना नहीं है। हमने एतराज किया था, जो प्रोजेक्ट था इंडियन जो मैरीटाइम बॉर्डर है उसके काफी पास था। हमने कहा था भाई यहाँ चाइनीज का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अगर आप याद करें चीमा साहब, करीब 15-20 साल से जो हमारा इंडिया पे भी बॉर्डर है, जो हुआई ZTE का इक्विपमेंट वहां लगना अलाउड ही नहीं था। करीब ये 2010 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब 10-15 साल से मैं अलाउड नहीं है। तो हमने बोला भाई ये मत कीजिए। अभी हमने उनको $1.4 बिलियन का एड भी दिया, करेंसी स्वैप भी दिया, उन्हें पैसे और चाहिए। 7 बिलियन का डेट है, बड़े लंबे चौड़े चाइनीज बैंक से इंटरेस्ट पे लिया उन्होंने। फॉरेन एक्सचेंज करीब 4-4.5 बिलियन का एज ऑन डेट है, तो 7.5 बिलियन का डेट है, आप खुद समझिए। तो उन्हें और पैसे चाहिए, उन्हें और वो चाहिए, हेल्प चाहिए। अभी आपने देखा होगा जो ईस्टर्न कार्गो टर्मिनल था, उन्होंने पहले हमें तो निकाल दिया, फिर हमें वेस्टर्न कार्गो टर्मिनल दे दिया, ठीक है जी। तो अब पीछे हमने उनको कोविड वैक्सीन दे दी, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी, 5 लाख वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी। काफी हेल्प करते रहे, आज भी कर रहे हैं। पीपल टू पीपल कनेक्ट में जो कुछ कर रहे हैं वो कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली उनको ये भी समझ आ रहा है कि जो इंडिया दे रहा है वो डेट ट्रैप नहीं है, जो इंडिया दे रहा है वो मदद है, जो चाइना दे रहा है वो डेट ट्रैप है। अगर आप देखें हमनटोटा पोर्ट तो लिटरली चाइनीज को मिल गया। 99 साल तो मतलब मान लीजिए बहुत बड़ा टाइम होता, आपने चाइनीज को पोर्ट दे दिया। और श्रीलंका में अब रिजनमेंट भी आ रहा है चाइनीज डेट ट्रैपिंग के अगेंस्ट। भाई ये हमें पैसा मदद करने के लिए दे रहे हैं, फंसाने के लिए दे रहे हैं। एक हमारे यहाँ वो पुराने जमाने में सूदखोर होते थे, कहते जिंदगी निकल गई कि अभी सूद ही उतरा, असल अभी बकाया। तो चाइनीज डेट ट्रैप तो वो ये तो लोगों में रेजनमेंट था, और इंडिया की उन्होंने बात सुनी, इंडिया का एहतराम किया, और उन्होंने कहा ठीक है इन प्रोजेक्टों से हम निकाले। देखिए ये 1, 2, 3, 4 बिलियन के जो भी प्रोजेक्ट है, मिलियन हो या बिलियन हो, वो तो हम आराम से कर सकते हैं। उसलिए सच्चाई ये है चीमा साहब, उसके लिए उन्हें चाइनीज की जरूरत ही नहीं। कौन सा उनको 100 बिलियन चाहिए? चाइना वहां 100 बिलियन लगाएगा नहीं, उनको 100 बिलियन की जरूरत नहीं। 3, 4, 5 बिलियन के लिए काहे इधर उधर भटक रहे हो चीमा साहब? आज हमने दुनिया भर में 500, मैं और रिकॉर्ड कर रहा हूँ फैक्चुअली, वी हैव डन 500 प्रोजेक्ट्स, 500 प्रोजेक्ट्स वी हैव कंप्लीटेड वर्ल्ड ओवर। सर एक भी कंट्री चीमा साहब इज नॉट अंडर डेट ट्रैप ऑफ इंडिया। चाइना के डेट ट्रैप के अंदर आज के डेट में 50 से ज्यादा कंट्रीज एंड चाइना हैज नॉट कंप्लीटेड 500 प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनली। दैट इज द इंटेंशन। हमारा इंटेंशन है हेल्प करना। देखिए एक कहावत है इंग्लिश में, इफ यू हैव टू हेल्प समबडी डोंट गिव हिम फिश, टीच हिम हाउ टू फिश। वी टीच हाउ टू फिश। चाइना गिव्स फिश, कहता है आप चल इसके पैसे ला, अब इसका सूद ला, अब इसका बकाया ला, अब इसका असल ला। हमने अफगानिस्तान में आप देखिए, आप मालदीव्स में देखिए, आप श्रीलंका में देखिए, आप नेपाल में देखिए, बांग्लादेश में देखिए, कौन सी आपको ऐसी कंट्री दुनिया में, मालदीव्स देखिए, सेशल्स देखिए, कौन सी कंट्री आपको दुनिया में, अफ्रीका की सारी कंट्री उठा के देखिए, कौन सी कंट्री आपको ऐसी मिलेगी जो हमने जी उनको डेट ट्रैप में, उनके ऊपर इंडिया का कर्जा नहीं है किसी ऊपर। वी आर एनेबलिंग देम, उनको ये 6% पर एनम पे लोन नहीं दे रहे ताकि वो वापस नहीं ना पाए। तो अब ये देखिए चीमा साहब, चाइना तो मदद करता नहीं, चाइना करता है इन्वेस्टमेंट थ्रू इट्स बैंक्स, हम करते हैं मदद। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग फॉर इंटरेस्ट and land lady legitimacy. Second is we are going to help them out to come out of a situation. Yeah, intention सब कुछ है चीमा साहब, everything is about the intention here, which is visible on the ground, because after completing 500 projects there is not even a one country which can say I am under debt trap of India. Well, there are 50 countries, 50 कंट्री ऐसी है सर जो आज कहती है we are in debt trap of China. अगर आप वो देखें, अभी मैं कंट्री का नाम है मोजाम्बिक था शायद, मोजाम्बिक में उन्होंने $200 मिलियन में पूरा एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट था उस पर कब्जा कर लिया। 200 मिलियन केवल चीमा साहब, $200 मिलियन में तो एयरपोर्ट की पार्किंग का साल का कॉन्ट्रैक्ट न मिले। $200 मिलियन में ओनली वन इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे हैव टेकन कंट्रोल ऑफ इट। अब ये इकोनॉमिक टेररिज्म ही तो। आप मुझे बताइए 200 मिलियन डॉलर का एयरपोर्ट होता क्या? पार्किंग का राइट नहीं मिलेगा आपको? 200 मिलियन, केवल 200 मिलियन, एक ही एयरपोर्ट है उनके पास। तो अब ये जो इंटेंशन है चाइना की क्लियर हो रही है। मुझे लगता है पीपल ऑफ श्रीलंका आर आल्सो रिस्पॉन्डिंग। उन्हें समझ आ रहा नहीं यार ऐसे बात नहीं बनेगी। हाँ, पहले कुछ पॉलिटिशियन ऐसे थे चीमा साहब जिन्होंने पैसा कमाया चाइना से, रेजिनमेंट है। एक लास्ट चीज बताऊंगा, आज इंडिया से वहां दवाइयां जाती थी, स्टेशनरी जाती थी, काफी चीजें वो जाती थी चीमा साहब जो जरूरत जिंदगी है। हालत ये है चीमा साहब कि आज अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहे श्रीलंका, एक्सपोर्ट जो इंपोर्टर वो लेना चाहता है, गवर्नमेंट उसे फॉरेन एक्सचेंज देती नहीं। गवर्नमेंट के पास जरूरियात जिंदगी, फार्मास्यूटिकल लाने, दवाई लाने तक का फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। पीछे हमने कुछ आई थिंक अराउंड कुछ $1 मिलियन की दवाई उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी कि भाई कोई बात नहीं, पैसे दे देना, जब होंगे दे देना, नहीं होंगे नहीं दे देना, क्योंकि हम वी कैन नॉट ट्रेड विद ह्यूमन लाइव्स। ये वहां परिस्थिति। आप इंपोर्ट करना चाहते हो चीमा साहब, बट गवर्नमेंट डजंट हैव मनी टू गिव यू टू डू क्रिटिकल इंपोर्ट्स। ये हो गया है, ये उनकी हालत होगी। मेरी तो यही ईश्वर से कामना है कि उससे निकले और वहां के जो हुक्मरान है उनको अकल आए, लोग समझे ये क्या हो रहा है। मदद इज डिफरेंट थिंग, बट सेलिंग somebody's misery। तीन पार्टों में आंसर दूंगा। पहली बात, जो इंडिया श्रीलंका रिलेशन है, ये 2500 साल पुरानी है, 2500 साल, एंड देयर इज अ रिटन डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑन इट, ठीक है। दूसरा, फ्रॉम अ हिंदुइज्म पर्सपेक्टिव वी हैव टाइज विद लंका व्हिच गो टू थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। तो ये आज के रिलेशन नहीं है। हमारा रिलेशन श्रीलंका के साथ तब का जब तो चाइना पैदा ही नहीं हुआ था।
तो चाइना के देखते हुए हम बोले कि भाई ये हमारी टेरिटरी वो नहीं है, हमारे किसी की जमीन पे हमारी नजर नहीं है। श्रीलंका सिनेरी लोग भी हमारे भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। देखिए अब आप आई पैसे और प्रोजेक्ट की बात। श्रीलंका की जरूरत, अगर आप बिगेस्ट प्रोजेक्ट देखें चाइना का 2 बिलियन $2.5 बिलियन है, इससे बड़ा है नहीं अब तक का कोई भी प्रोजेक्ट। तो वही मैं कह रहा हूँ, मैंने बोला था 2 मिलियन या 4 बिलियन 5 बिलियन के लिए आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। हम आपको 6% पर एनम पे पैसा नहीं दे रहे, हम आपको 8 दे रहे हैं, आपको एनेबल करें। वी आर टीचिंग यू हाउ टू फिश, नॉट टू एंट्रैपिंग विद डेट ट्रैप। आज लगभग इंडिया और चाइना का इन्वेस्टमेंट श्रीलंका में बराबर है, चाइना का थोड़ा सा ज्यादा है। पर इंडिया के, आपने भी, आप तो एनालिस्ट है कुछ ही साहब, चाइना आपने कहीं पढ़ा कि श्रीलंका इज इन इंडिया डेट ट्रैप? $400 मिलियन का करेंसी स्वैप भी नहीं दिया हमने डेट ट्रैपिंग तो हमारी पॉलिसी नहीं है। वो है कि चाइना इज इन श्रीलंका इज इन चाइनीज डेट ट्रैप। आज की सब संभावना ये है, अगर उन्होंने ये, हाँ आपका कहना बिल्कुल ठीक है, 12 मिलियन का प्रोजेक्ट है, हाँ हमने बोला कि चाइनीज कैन नॉट बी नियर टावर, पाने की बात है नहीं। और चाइना भी आपको जानते हैं, चाइना वहाँ पैसे इसलिए तो नहीं लग रहा उनको श्रीलंकनों से कोई बहुत लेना देना है, वो तो अपने जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है उसके अनुसार अपने उस पर कार्रवाई चल रहा है। अब हम अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करें, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करें। उन्हें अभी कुछ $1 मिलियन की दवाइयां फ्री ऑफ कॉस्ट भेजी, कितना एड भेजा, आज 500 के, आज 5 लाख कोविड वैक्सीन, 500,000 कोविड वैक्सीन भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब पूरी मदद कर रहे हैं उनकी। और उन्हें भी ये समझना चाहिए, एक बंदा है जो मेरी मदद कर रहा है, एक बंदा वो है जो आपकी पंजाबी में कहते हैं ना, पोचा फड़ा है कमीज फड़ लेती, एक वो वाली स्ट्रेटजी है। हम तो वो तो करते नहीं भाई। हमारा ना आपकी जमीन पे नजर है, ना आपकी लेडीज पे नजर है, ना आपकी लेजिटिमेसीज पे नजर है, चाइना की तीनों पे नजर है। केस स्टडी है दुनिया भर में, आसपास उठा के देख लीजिए, जो मैं कह रहा हूँ दैट कैन बी फैक्चुअली करेक्टेड। तो ये नहीं कहना भाई अब हाँ मेरी मर्जी चलेगी। अगर हमारी मर्जी वाली बात होती तो हम चाइना से पैसे लेने नहीं देते। उन्होंने चाइना से पैसा लिया, अब हाथ जल गए, हाथ जल गए, उंगलियों पे बर्नॉल लगाया, बैंडेड लगाया, तब समझे। पहले संभलते, अच्छी बात थी। अगर मैं बता रहा हूँ भाई साहब आगे खड्डा है, अब तो या तो कि आप मेरी बात मान लो, रुक जाओ, दूसरा कह रहा है मैं खड्डे में गिर के देखूंगा उसकी गहराई कितनी है। अब ये श्रीलंका ने खड्डे में गिर के देखा गहराई कितनी है, पर आज लोगों में रेजिमेंट है चीना साहब। उनको लग रहा नहीं भाई, एक जगह से हमें दोस्ती प्यार मोहब्बत मिल रही है, दूसरी जगह से हमें सूदखोरी इंटरेस्ट और एंट्रैपिंग मिल रही है। हमें कहाँ जाना चाहिए? देखिए कुछ पॉलिटिशियंस का फायदा हो सकता है नंबर 2 ऑप्शन चूज करने में, उनके भी घर भरते हैं। आप तो जानते हैं लोगों के मकान होते हैं बर्मिंघम में, मियामी में। आप जानते हैं सरकारी नौकरी पे तो बर्मिंघम मियामी में तो किले बनते नहीं चीमा साहब। सरकारी नौकरी में तनख्वाह कितनी मिलती है, और होते हैं लोगों के मकान, आपको भी पता है, ये जादू होता है दुनिया में, आपके हमारे सामने हो रहा है। तो ये अब श्रीलंका वालों को समझना चाहिए भाई। देखिए, और हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, नीदर इट्स अराउंड श्रीलंका, नीदर इट्स अराउंड चाइना, नीदर इट्स अराउंड पाकिस्तान। वी डू व्हाट वर्क्स इन आवर इंटरेस्ट। बाकी मर्जी उनकी है, देश उनका है, परिस्थितियां उनकी है, फॉरेन एक्सचेंज आपके सामने, इकोनॉमी हम डिस्कस कर चुके हैं, जीडीपी, टूरिज्म सब डिस्कस कर चुके हैं। एक है कि मैं बड़ा भाई बन के आपकी मदद कर रहा हूँ। देखो भाई भाई से उधार नहीं लेता, इंटरेस्ट नहीं लेता, भाइयों में व्यापार नहीं होता। दूसरा, आप एक मनी लेंडर है, जिसे हम हिंदी में साहूकार कहते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, आप जाके उनसे पैसे लिए, वो तो व्यापार करते हैं ना सर, वहां प्यार नहीं होता। हमारा रिश्ता है प्यार का, चाइना का रिश्ता है व्यापार का। नहीं सुमित भाई, ये तो हम फ्रीलांस करा रहे हैं श्रीलंका। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आप सवाल तो बहुत बेहतरीन पूछते हैं, गूगली तो हम मार ही देते कहीं ना कहीं से। देखिए चीमा साहब, एक होता है अगर मैं आपके घर आता हूँ, ठीक है, मेरा पेट्रोल लगेगा, डीजल लगेगा, मिठाई का डब्बा लेके, उससे कहते हैं व्यवहार, शिष्टाचार, प्रोटोकॉल। दूसरा होता है कि मैं आपके घर से आके ना आपकी घड़ी जेब में रख के निकल लूँ, फर्क है दोनों में। तो हम करते हैं व्यवहार, शिष्टाचार और प्रोटोकॉल। हम व्यापार नहीं करते, व्यापार करने के लिए दुनिया पड़ी है। देखिए श्रीलंका से हमारा ट्रेड भी है और ट्रेड सरप्लस है इंडिया का, पर हम वो अलग जगह, व्यापार की जगह, जहां भाईचारे की बात आती है, जहां एड की बात आती है, जहां लोगों को मदद करने की बात आती है, जहां ह्यूमैनिटी की बात आती है, वो मालदीव से बांग्लादेश नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। कहीं भी लीजिए वहां हम हेल्प करते हैं वहां। और बहुत सी जगहों में तो हमने पैसे भी नहीं, वैक्सीन के पैसे थोड़ी नहीं लिए किसी से ना। $2 बिलियन कह रहे थे कि आप ये $2 बिलियन का लोन ले लो, फिर मुझसे वैक्सीन खरीदो, फिर मुझे इंटरेस्ट दो, जैसे चाइना करता, वो भी नहीं करते। तो ये हमारी जो पॉलिसी है वो है। और हमारी जो नजर है, हमारी श्रीलंका के जमीन पे तो कभी नजर थी नहीं, नाम है। हाँ, जियोपॉलिटिक्स में चीमा साहब, आई विल बी वेरी कैंडिड विद यू, वी हैव टू मेक आवर अलायंसेस, वी हैव टू लुक आउट एट आवर सिक्योरिटी इंटरेस्ट, वी हैव टू लुक आउट, जिसे कहते हैं फॉरवर्ड military posts. There's a concept called forward military posts. We have to look at forward military posts. We have to look at maritime economic zones, because 200 किलोमीटर तक तो maritime economic zones होते हैं. Maritime economic zones, there is money. So indirectly, yes, there are tangible benefits, there are intangible benefits, and there are strategic benefits. But we are not in the business of money lending. हम सूदखोर नहीं है। हम लोगों को ना वो सूद पे उन्होंने कहते जिंदगी निकल गई, अभी तो सूद ही उतरा भाई, असल बाकी है, वो वाला सिस्टम नहीं करते। डेट ट्रैपिंग हमारी पॉलिसी नहीं है। देखिए श्रीलंका ने एडीबी से भी पैसा लेगा, कुछ यूरोपियन यूनियन से भी पैसा ले रखा है, बट ये चाइना का ही नाम हर जगह क्यों होता है? दुनिया में बहुत से लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, राइट? 10-15 तरह एडीपी है, यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका है, कुछ रशिया में भी कुछ करता है, यूरोपियन यूनियन भी करते हैं, कई सारे लोग हैं जो ऐसे करते हैं। बट ये हर जगह ये चीनियों का ही नाम क्यों होता है डेट ट्रैप में? इनको ऐसी, इनमें ऐसी क्या खासियत है कि इनका ही नाम आता है, बाकी और किसी का क्यों नहीं आता? और चीमा साहब, हाँ, देयर इन जियोपॉलिटिक्स देयर इज स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट व्हिच हैव टू बी टेकन केयर ऑफ, देयर आर टैक्टिकल इंटरेस्ट हैव टू बी टेकन ऑफ, एंड देयर आर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट व्हिच हैव टू बी टेकन केयर ऑफ। मैं ये मानता हूं, अगर आपने अपने घर से आप निकल गए, आपने ताला नहीं किया,
ताला खुला रखा, तो चोर को कुछ मत बोलो, चोर का तो काम है चोरी करना, आपने ताला खुला क्यों रखा? Why are you creating the space and vacuum for people to come in? ये जियोपॉलिटिक्स का रूल है, we cannot leave strategic vacuums for people to come in. सीधी सी बात है, डायरेक्ट बोलता हूं मैं आपको। अब देखो भाई साहब, वो तो आप मुझे चलिए अब डाटा पे जाते हैं, चलो लेट्स गो टू एक्चुअल्स। बांग्लादेश में हिंदू कितने हैं? 4-5%, 6%, 8%, पाकिस्तान में 1.2%, अफगानिस्तान में 0.1%, मालदीव में तो 0.1%, ठीक है जी, श्रीलंका में 22%। अब ये जितने हमारे आसपास के कंट्रीज है, नेपाल को छोड़ के, जहां हमने पूरी इन्वेस्टमेंट की, इनमें से 80% कंट्रीज में तो हिंदू डोमिनेशन में है ही नहीं, तो रिलीजियस कनेक्ट है ही नहीं, तो एक कल्चरल कनेक्ट है। हाँ, जहाँ हिंदू है वहाँ एक रिलीजियस कनेक्ट भी है। मलेशिया की बात करें, मलेशिया में 8-10% हिंदू है, तो वहाँ एक सोशल कनेक्ट भी, एक रिलीजियस कनेक्ट भी, एक कल्चरल कनेक्ट भी है। बांग्लादेश में तो 1%, 5% हिंदू है, वहाँ हम रिलीजन की कहाँ से राजनीति करेंगे? मालदीव में तो सारे मुसलमान है, वहाँ कहाँ से करेंगे? बांग्लादेश, पाकिस्तान की बात करें, श्रीलंका में तो सिंहली डोमिनेटेड है, इट्स नॉट हिंदू डोमिनेटेड। तो चीमा साहब, इट इज नॉट ऑल अबाउट रिलीजन। देखिए, पाकिस्तान पे रिलीजन का चश्मा लगा है, मतलब गलती आपकी नहीं, आप तो हर चीज रिलीजन के चश्मे से ही देखते हो। वो कहते हैं ना, सावन के अंधे को हर चीज नीली नजर आती है। चलिए कोई बात नहीं, आप हर चीज मतलब मजहबी चश्मा लगा के देखते हो, आपके सवाल भी वैसे होते हैं, कोई बात नहीं। फॉरेन पॉलिसी रही है, आप 70 साल से रही है, इसको एक दिन में तो आप देखिए गायब नहीं कर पाएंगे हम, वी अंडरस्टैंड। तो पहली बात तो ये खत्म है। दूसरी बात ये है चीमा साहब कि ये सॉवरेन कंट्रीज है जहां दिल जुड़ा है ना, जहां दिल और प्यार का रिश्ता है। प्यार कभी रूप रंग मानता नहीं, कालू राम भी है ठीक प्यार में। तो ये तो प्यार और मोहब्बत के दिलों के रिश्ते चीमा साहब, इनको कौन सी दौलत तोल सकती है? इनको कौन सी स्ट्रेटजी तोल सकती है? जब दिल मिले हो ना दौलत की जरूरत है, ना स्ट्रेटजी की जरूरत है, ना हुकूमत की जरूरत है। दिल से दिल का कनेक्ट तो दुनिया में सबसे बड़ा है। आप तो कहते हो भाई, आज तो चीमा साहब कहते हैं कि जो मोरक्को का मुसलमान है उससे मेरे दिल जुड़ा है। क्यों भाई? मेरा दिल जुड़ा, मोरक्को का मुसलमान है। और हमारे पड़ोसियों के चीज में आप कहते हो नहीं यार तेरी दाल में काला है, मतलब तुम्हारी जी इंटेंशन खराब है। चीमा साहब, मोरक्को अल्जीरिया के मुसलमान से जिसका न रूप रंग आपसे मिलता है, न शक्ल मिलती है, न डीएनए मिलता है, न जबान, कुछ नहीं मिलता, पर चीमा साहब का दिल जुड़ा है जी। नियाजी साहब कहते हैं मैं टर्की और फ्रांस में जो लड़ाई, मैं टर्की के लिए अपनी स्पेशल फोर्सेस भेजूंगा। आर्मेनिया अजरबैजान में, अजरबैजान जो रशियन मुसलमान है, जिसका ओरिजिन ही दूसरा, भाई वहां वी विल सेंड स्पेशल फोर्सेस टू फाइट। आपका इंटेंशन चीमा साहब ठीक, हम पड़ोसी की दोस्ती करें, मदद करें, जिसके साथ 2500 का रिश्ता, वहां आप दूध में पानी निकालते हो। सर चीना साहब, सच्चाई है, दूध में से पानी निकलता नहीं है, दूध में से पानी निकलता। की मूवीज तो चीमा साहब वैसे ही बहुत पॉपुलर है, जयशंकर जी को दिखाने की जरूरत नहीं है। एक बात बताइएगा सर आप, विद ड्यू रिस्पेक्ट, चलिए यहाँ आपने बोला जी नेपाल में हिंदू है, बांग्लादेश में तो हिंदू नहीं है, मालदीव में तो हिंदू नहीं है। अच्छा, सऊदी अरब में हिंदू है, सऊदी अरब में हिंदू, यूएई में हिंदू है, अमेरिका में क्रिश्चियन है, इजराइल में यहूदी है। क्रिश्चियन हो, ज्यू हो, यहूदी हो, यजदी हो, हिंदू, हमारा सबसे दिल का रिश्ता साहब। मजहब कहाँ से आ गया? मुसलमान से मजहब का कहाँ से दिल का रिश्ता? सऊदियों से क्या रिश्ता? दिल का है। यूएई वालों से क्या रिश्ता? दिल का है। रशियनों से क्या रिश्ता? दिल का। ग्रीक से क्या रिश्ता? दिल का। इजराइल से क्या रिश्ता? दिल का। मालदीव से क्या रिश्ता? दिल का। और यहाँ यजदी, और एक बात बताऊं, जिन यजीदी और जो ये हमारे पारसी होते हैं, दुनिया भर में इनको परसिक्यूट किया गया, सिर्फ इंडिया में नहीं किया गया। ज्यूज ने कहा वी हैव बीन परसिक्यूटेड इन एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, ओनली इन इंडिया वी वर नॉट परसिक्यूटेड। हमारा तो सबसे दिल का रिश्ता, वासुदेवम कम कुटुंबों का मानने वाले लोग हैं। सभ्यता वाली बात है, रिलीजियस के नजर से हर चीज को ना देखे, इस चीज को बदल आगे चल। अरे जो सबसे बड़े मिसाइल साइंटिस्ट हैं, जिनके मिसाइल बने हुए मिसाइलों से आज भी आपको डर लगता है, वो भी मुसलमान थे। एक बात बताओ चीपा, सच कह रहा हूँ, मेरे घर में ना मेरे पुरखों की फोटो लगी होती है, हमारे हिंदुओं में पुरखों की फोटो लगी होती है दीवार पे। आप बोले तो अभी कैमरा वहां ले जाता हूँ, उन्हीं के साथ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की भी फोटो मैंने लगा रखी है। आप बोले तो मैं अभी कैमरा ले जाकर दिखा सकता हूँ। ये दिस इज 100% फैक्ट, मैं नेशनल टीवी पे भी कह चुका हूँ। ऐसा नहीं है चीमा साहब, ऐसा नहीं है। ये आपका, ये जो आपकी जहनियत है, ये जो आपकी पॉलिटिक्स है, ये जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है, कमर चीमा साहब नहीं बोल रहे, उनकी फॉरेन पॉलिसी बोल रही है, उनकी 70 साल की प्रैक्टिस बोल रही है, व्हिच हैज नॉट वर्कड आउट बाय द वे। चलिए इसमें फिर